ऑटिज्म जैसी जो अनदर अलग अलग समस्याएं हैं, तो जिनके बच्चे स्पेशल नीड हैं, जो चाहे ऑटिज्म हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो जिसको आप आईडी भी कहा जाता है, या सेरेब्रल पाल्सी हो यानी कि सीपी, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ये डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग समस्याएं हैं। इन समस्याओं में हम क्या करते हैं, इनका जो इंटरवेंशन है, तो बेसिकली इंटरवेंशन के लिए क्या होता है, थेरेपी होती है। अब जो थेरेपी है इसमें बेसिकली दो पार्ट है। एक है ट्रेडिशनल थेरेपी, तो जो ट्रेडिशनल थेरेपी है, और एक है एक्सपेरिमेंटल थेरेपी। दो चीजें होती हैं। ट्रेडिशनल थेरेपी में वो चीजें आती हैं जो कि हम पहले से, जिनके पीछे काफी लंबा एविडेंस है, जिनको पीछे 10 साल 15 साल 20 साल से हम, या कहें कि 50 साल से करते आए हैं। एक्सपेरिमेंटल थेरेपी विद टाइम इमर्ज होती हैं। कई बार लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये सिंपली बोले कि जो रिसर्च है, जो रिसर्च एक्टिविटी है, उसके लिए हम जो है एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज करते हैं। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि इसको हम कैसे ये काम करेगी, नहीं करेगी, कितना करेगी, बट यस उसके पीछे ट्रायल चलते हैं। तो बेसिकली आज हम जो बात इसमें करने वाले हैं वो है इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो जब आप ट्रेडिशनल थेरेपी में अगर देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि ट्रेडिशनल थेरेपी जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल थेरेपी में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको ओटी बोलते हैं, या फिजियोथेरेपी, या स्पेशल एजुकेशन। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल थेरेपी है। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन। बड़े ही डोमिनेटली ये बात समझनी है कि जो स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है एंड स्पेशल एजुकेशन है, इनके पीछे काफी सालों का रिसर्च है। मोर देन 100 इयर्स का इस पर रिसर्च है कि एक्चुअली दे वर्क्स, ये काम करती ही है, इनका रिजल्ट आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी भी सीवियर डिसेबिलिटी हो, आइदर ऑटिज्म हो, आइदर मेंटल रिटार्डेशन हो, आइदर सेरेब्रल पाल्सी हो, आइदर डाउन सिंड्रोम हो, इन सब में ये ट्रेडिशनल थेरेपी 100% वर्क काम करती हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसा मैंने कहा, इनके पीछे 100 ईयर का, मोर देन दैट, एक रिसर्च है, नंबर 1। नंबर 2, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, इसको जो करने वाले हैं दे आर क्वालिफाइड। इनके कोर्स हैं, बैचलर कोर्स है स्पीच थेरेपी में, मास्टर्स है, पीएचडी है। सिमिलरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, मोर देन दैट। फिजियोथेरेपी में भी सिमिलर है, स्पेशल एजुकेशन में भी सिमिलर कोर्सेज हैं। दैट मीन्स जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, या स्पेशल एजुकेशन है, he is a certified, he has done a regular course, either maybe bachelor minimum 4 year, either plus masters plus 2 years, either PhD plus few year। तो इस तरीके से ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेशन, दे आर कंप्लीटली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स कि जो इसमें काम करते हैं, और उनको ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, दे नो दैट हाउ दिस वुड वर्क। इसलिए इन थेरेपीज पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये डेफिनेटली हमें प्राइमरी तौर पर करना ही चाहिए। बहुत सारे टाइप के वीडियोस आते हैं, बहुत सारे टाइप के अलग अलग लोगों के विचार आते हैं कि नहीं, इतने साल से थेरेपीज करते आ रहे हैं, इससे नहीं हो रहा है, 2 साल से 3 साल से स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हैं, रिसर्च उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो एक लॉलीपॉप दिया जाता है आजकल कि नहीं, आप ये कर लो और ये कर लो, इससे आपको फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। ये टोटली 100% एज ऑफ नाउ वी कैन से ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे जब कोई रिसर्च नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो फिर ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, डेफिनेटली जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। तो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी का मतलब ये है कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं, मे बी ये फ्यूचर में कुछ ज्यादा इफेक्टिव हो जाए,
लेकिन इनके पीछे अभी कोई इतना बहुत जो अब तक के काम हुआ तो उस पर कोई ऐसा रिसर्च नहीं आता है कि नहीं डेफिनेटली दे वर्क्स। मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, साइंस में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अभी नहीं है। इसमें अगर हम देखें बेसिकली तो HBOT है जिसको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं, स्टेम सेल है, इसके अलावा देखें तो चिलेसन है, MB12 है ना, तो मोर देन दैट सॉल्ट थेरेपी है। तो अलग अलग टाइप की ये थेरेपीज हैं, डेफिनेटली इन पे काम हो रहा है एंड होप सो अगर अच्छा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली इस फील्ड के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये कहना कि नहीं ये थेरेपीज इन थेरेपीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगी तो वो बिल्कुल किसी हद तक ना तो अभी तो पॉसिबल नहीं है और हो जाएगा भी नहीं। इससे गुमराह कौन होता है? पेरेंट्स। उसको लगता है अरे हाँ अभी 2 महीने 4 महीने 8 महीने से स्पीच थेरेपी कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन चलो आप फटाक से ये ट्राई कर लेते हैं। तो ये ठीक है, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं डेफिनेटली जाइए, क्योंकि अगर आप रिसर्च में नहीं जाएंगे तो रिसर्च नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर करके जाइए कि ट्रेडिशनल थेरेपीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है और 100% श्योरिटी भी नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई अपने को प्रिपेयर करता है कि मैं एक्सपेरिमेंट में जाना चाहता हूं तो उसको जाना चाहिए। रादर देन दैट अगर न्यू पेरेंट्स है, जो न्यू पेरेंट्स इन द सेंस जो अर्ली एज में बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए ये ट्रेडिशनल थेरेपी से। आप इसके साथ साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इवन इन टर्म ऑफ मेडिसिन भी देखें तो मेडिसिन में भी अभी तक कुछ ऐसा कोई मेरिकेबल रिजल्ट नहीं दिखा कि जहां पर कोई मेडिसिन देने से कोई ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम ये बिल्कुल खत्म हो जाए या बहुत चमत्कारिक कोई रिजल्ट आ जाए। सो दैट्स व्हाई सबसे जरूरी है कि आप ये थेरेपीज करते रहिए, इस इंटरवेंशन के साथ चलिए, देन इसके साथ आप अदर जो भी इंटरवेंशन करना चाहते हैं आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन इसको समझना है कि बेस लाइन किसी भी ट्रीटमेंट का यही है। वो कैसे बेस लाइन है? कई बार लोग कहते हैं कि भाई स्पीच थेरेपी में बार बार आप बुलवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यही झूला झुलाते हैं, फिजियोथेरेपी में यही चीजें कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में ऐसे ही सिखा रहे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। नो, नॉट लाइक दैट। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये है क्या। देखिए एक टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कभी बंद नहीं होती है और यही कारण है कि हमारी मेमोरी कभी फुल नहीं होती है। जितना आप लर्न करते जाते हैं आप सीखते जाते हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है? वो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलाई आप जितना ज्यादा स्टिमुलस देंगे उतना ज्यादा आपका जो ब्रेन टिश्यू है उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं उनमें ग्रोथ होगी। तो ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है कि जब आप, जैसे हमने कहा कि स्टिमुलस कैसे देंगे, तो कोई भी टारगेट बिहेवियर है, आप थेरेपीज में जैसे देखते हैं लेट्स से कि कोई बच्चा, कोई सपोज टू बी किसी को वॉकिंग नहीं आती है तो थेरेपिस्ट क्या यूज करता है? एक पैटर्न बार बार यूज कर रहा है, या किसी बच्चे को झूले से फेयर है फिर भी उसको झूले पे बैठा रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक कारण होते हैं कि जो लगातार उसी स्टिमुलस को अगर आप देते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे वो स्पेसिफिक पाथवे जो है ब्रेन का वो एक्टिवेट होगा और फिर वो एक्टिविटी बच्चा करने लगेगा। तो जो थेरेपीज हैं आप देखते, चाहे स्पीच थेरेपी हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो या स्पेशल एजुकेशन है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस पाथवे पर डिपेंड होते हैं, जिससे कि ब्रेन के इन हिस्सों को मोर एक्टिवेट करके, ब्रेन का कोई हिस्सा डेड हो गया तो डेफिनेटली आप उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन थेरेपी से जब आप उसको लगातार स्टिमुलाई देंगे तो फिर उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी और उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इस तरीके से ये जो ट्रेडिशनल थेरेपी है ये वर्क करती है। हाँ ठीक है, इसके साथ कुछ अदर चीजें ऐड ऑन हुई है, जैसे कि ABA, BBA, इस तरीके की जो ये हैं थेरेपी टेक्निक्स हैं जो इमर्ज हुई हैं, तो डेफिनेटली दे कैन वर्क, बट ये कहा जाए कि केवल इससे ये चीजें बाकी की सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ये थेरेपी की एक टेक्निक है जो यूज की जा सकती है, जैसे प्ले थेरेपी है, लेगो थेरेपी है, इसी तरीके से ABA है, BBA है, बेवरल मॉडिफिकेशन है। These all are therapy techniques, but basically जो ये बेस्ड है वो आइदर स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इन्हीं पर ही वो बेस्ड है। थैंक यू।